अस्सलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भला सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल यार वीडियो नहीं बना सका, जिस तरह आपको पता है कि कल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मैच था और एशिया कप के अंदर इंडिया के साथ पहला मैच था, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान मैच हार गया है। तो आज मैंने सोचा कि यार कुछ उसके ऊपर बात डिस्कस की जाए, क्योंकि तालीम के ऊपर तो बहुत सी सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं इस चैनल के ऊपर, और जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, वो जितनी मुझे मालूमात होती है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते ही रहता हूँ। लेकिन एज ए क्रिकेटर भी आपको पता है मेरे चैनल पे क्रिकेट की वीडियोस भी हैं, और आपको पहले भी मैंने बताया था कि मैं खुद क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ बहुत। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस लिहाज से मैं आपसे कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ कल के मैच की कुछ इंफॉर्मेशन। जिस तरह आपको पता है जी, पूरे दुनिया में, पाकिस्तान में क्या इंडिया क्या, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और इंडिया के मैच बड़ा गौर से देखा जाता है। हर एक एक बॉल जो होती है बहुत अहम होती है दोनों नेशंस के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। तो मैंने कल के जो मैच है उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंजिंग देखी, जो आप कह सकते हैं जो माहौल था दोनों टीम्स के दरमियान मैच का, वो बहुत ही अच्छा रहा। जिस तरह एग्रेशन होता है दोनों टीम्स के दरमियान, वो इस तरह का नहीं था जिस तरह पहले हुआ करता था। मतलब इस तरह लग रहा था जैसे कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ये मैच हो रहे हैं, और दोनों ठीक है। थोड़ा क्रिकेट के अंदर थोड़ी बहुत गर्मी होती है, आउट करने पर जोश बॉलर कर मारता है और कह सकते हैं कि खुशी मनाता है, तो वो उसका हक भी बनता है, और बैट्समैन भी इस लिहाज से सेम यही प्रोसीजर अपनाते हैं। तो कल पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान मैच हारने की वजह क्या थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जहाँ तक मेरे जो नॉलेज है, मैंने जितना मैच देखा और जितना मेरा क्रिकेट के अंदर जितना तजर्बा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन कल पाकिस्तान की जो बेसिकली बॉलिंग थी ना, पहले कुछ अच्छी बातें टीम पाकिस्तान के बारे में करते हैं कि यंग बॉलर्स थे, और यंग बॉलर्स को बाबर आजम ने टेस्ट किया, जिसमें नसीम शाह बहुत ही उम्दा रहे। उसके बाद शाहनवाज धानी बहुत अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ़ मैं नहीं समझता कि अच्छी बॉलिंग की, एज ए जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है उन्हें चाहिए था कि उनके पास वैरायटी होनी चाहिए, जो कि पहले यूज़ करते थे, पता नहीं इस मैच में क्यों नहीं यूज़ की। और यॉर्कर्स, क्योंकि जो उनका पेस है, कम से कम उनको यॉर्कर जो है वो अच्छी लेंथ में मारनी चाहिए थी जब ज़रूरत थी डेप्थ के अंदर। अगर बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन आपको पता है हमारा बाबर आजम और रिजवान के ऊपर ही सहारा होता है। बाकी ने कभी जिम्मेदारी से गेम स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के अंदर तो चलें फ़खर जमान ने हमारे यहाँ को बहुत से मजाक भी बन गया है कि जी वो फ़खर जमान खुद ब खुद आउट होके जा रहा था, अंपायर ने भी आउट दिया नहीं था। तो देखिए, मैं अपनी बात भी करूँगा क्योंकि मैं एज ए क्रिकेटर रहा हूँ। स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट यही होता है बेसिकली कि अगर आप क्लियरली आउट हैं तो आपको पता है तो वो आप खुद ही चले जाएँ। मैं अगर अपनी बात करूँ, हम भी बड़े बड़े जब खेलते थे मतलब अपने इलाके की क्रिकेट में, तो कभी कभी हमें पता होता था कि आउट नहीं है, लेकिन कभी भी नहीं जाते थे कि यार अंपायर देगा तब जाएंगे। लेकिन जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट खेली, तजर्बा थोड़ा बहुत हासिल हुआ, कि फिर सोचा कि नहीं यार जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो यही है कि अगर आप आउट है, आपको पता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अंपायर पे रहें। ठीक है, अंपायर का वेट करें, लेकिन अगर आप समझते हैं, जिस तरह आजकल आपको पता है कि एक रिव्यू आप ले सकते हैं, तो रिव्यू आप ज़्यादा प्लेयर्स को जानबूझ के ले लेते हैं। उन्हें पता भी होता है कि बॉल टच हुई भी है और सारा कुछ है, और 100% गारंटी भी होती है कि हम आउट होंगे, फिर भी लेते हैं और ज़ाया कर देते हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिहाज से तो मजाक नहीं बनाना चाहिए फ़खर जमान का। मैं एज ए प्लेयर खुद भी क्रिकेटर भी रहा हूँ, तो मुझे ये जो लोग ऐसे कहते हैं वो उनकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन एज ए क्रिकेटर ये एक अच्छा उसने मुजाहरा करके दिखाया है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दरमियान इस तरह कोई बड़ा दिल नहीं रखता। चाहे एक दफ़ा इमरान खान ने रखा था, जिन्होंने कहा था कि दोबारा आके बैटिंग कर लो, तो ये बहुत हिम्मत की बात होती है जी, क्योंकि एक बड़े स्टेज के ऊपर आप खेलना और उसके बाद आप कहते हैं कि जी कि आज मेरा दिन बन सकता है, मैं आज पे अगर सेंचुरी मार दूं या 50 कर जाऊं तो मेरा एक जगह इंडिया के ख़िलाफ़ अगर मैं अच्छा खेल जाता हूं तो मेरी जगह पक्की हो जाती है। लेकिन नहीं, तो ये क्रेडिट देना चाहिए फ़खर जमान को, मैं अपने लिहाज से कहूँगा। बाकी बैटिंग के अंदर बाबर को पुल शॉट, मतलब उनको पीछे बॉल रखी, पीछे पिच शॉर्ट पिच करके
और बाउंसर मारा जिसकी वजह से वो बाबर ने शॉट तो सही लगाई थी लेकिन बस वो ऊपर चली गई और कैच हो गया। अच्छा, उसके बाद रिजवान की अच्छी थोड़ी बहुत बैटिंग रही। रिजवान अकेला बेचारा क्या कर सकता था। रिजवान के अगर आप बेसिकली आप वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखें बहुत तेज़ थी और बेसिकली आप कह सकते हैं जो जब इफ्तिखार अहमद आया तो इफ्तिखार के साथ कुछ रनिंग के दौरान उन्होंने 2 की कॉल्स की तो वो एक रन करते थे, तो वहाँ पे रिजवान को थोड़ा गुस्सा भी आया। तो शायद आपने जज नहीं किया, मैं तो एक बार जज कर रहा हूँ एज ए क्रिकेटर। मैं चीज़ें जज करता रहता हूँ। मैच देखने का मतलब ये नहीं होता कि चौके छक्के ही हों, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं कमेंट्री के दौरान। तो उसमें मैंने देखा कि फिर उस बेस पर रिजवान थोड़े रिस्क लेने शुरू हो गए कि थोड़े रिस्क लेना पड़ेगा। फिर इस तरह जब आप T20 के मैच खेलते हैं तो उसमें आपको दायरे में रन करने पड़ते हैं। T20 के अंदर ये बहुत ही तेज़ गेम है, इसके अंदर 6 ओवर में अगर आप दायरा अच्छा लगा देते हैं, विकेट आपकी बची रहती हैं, तो आप कह सकते हैं कि 170-80 रन आपके लिए वो मुश्किल करना नहीं है। लेकिन वही बात कि हमने विकेट गंवा दी और उसकी बेस पर फिर थोड़ा प्रेशर आ गया और प्रेशर की वजह से फिर हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही ऐसा कोई नहीं है जो कि लंबी पार्टनरशिप करे। 20-20, 15-15 रन की, 30-30 रन की पार्टनरशिप का कोई फ़ायदा नहीं होता। बड़ी पार्टनरशिप होनी चाहिए थी और शॉर्ट थे हम 20-25 रन, कम से कम 170, 180 इतने रन होने चाहिए थे। 170 रन कम से कम होने चाहिए थे, क्योंकि हमारे पास जो बॉलर थे वो नए बॉलर थे और शाहीन अफरीदी नहीं था। जाहिर सी बात है, पेस बिल्कुल होता है लेकिन पेस के साथ साथ स्विंग हर बॉलर के पास नहीं होता। कुछ पेसर होते हैं, कुछ के पास स्पीड होती है लेकिन स्विंग नहीं होती, स्पिन नहीं होती। तो इस लिहाज से जो शाहीन शाह अफरीदी है उसके पास स्विंग थी लेकिन वो इंजर्ड थे, इसी वजह से नहीं खेले। और नसीम शाह की अगर बात करें, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। दानी के तो 2 छक्के ही बहुत अच्छे थे। दानी ने जो बैटिंग करके दिखाई है, आपको शायद मज़ा आया होगा उस 2 छक्कों का। और उसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो खुले दिल से खेला है और ऐसा होना चाहिए कि ऐसे प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। तो कोई परेशान वो नज़र नहीं आ रहा था, जैसे वो सुल्तान के अंदर खेलता था सेम ही उसके प्रेशर कोई उसके चेहरे पे नज़र ही मुझे नहीं आया। और उसकी इंप्रूवमेंट भी हुई है, बॉलिंग के अंदर भी हुई है और फील्डिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा हुई है, बैटिंग के अंदर आपने देख लिए। तो एंड इंडिया जीत गया। इंडिया को जैसे अगर हकीकत में आपको कहूँ कि इंडिया के पास जिस तरह की बैटिंग थी, उनको ये 5-4 ओवर पहले मैच जीतना चाहिए था। लेकिन वो पाकिस्तान की बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए कि यंग टैलेंटेड बॉलर्स थे और हारिस के अलावा, क्योंकि हारिस के पास तजर्बा भी था लेकिन वो पॉजिटिव यूज़ नहीं कर सके। लेकिन कोई नहीं, ये तो फिर आप अगर कहें कि जी 100% तो 100% तो कोई भी नहीं बॉलर जो है वो गलतियाँ होती हैं, गलतियों से सीखते हैं। लेकिन बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि नसीम शाह और दानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग, और स्पिन के अंदर नवाज़ को क्रेडिट जाता है क्योंकि नवाज़ ने प्रेशर वाले टाइम पे जो आखिरी ओवर था, बहुत स्पिनर्स बहुत से ऐसे होते हैं ओवर ही नहीं लेते और वो सारी कहानी फास्ट बॉलर पे डाल देते हैं। लेकिन फिर भी क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने आखिरी ओवर में जडेजा को भी आउट किया था। जडेजा को छक्के मारने की थी कि मैं छक्के पे आप करूँगा मैच, लेकिन वहाँ टर्निंग पॉइंट हो सकता था थोड़ा सा। लेकिन 6 रन कोशिश तो की ना मोहम्मद नवाज़ ने, लेकिन बॉलिंग अच्छी थी उनकी भी। खुशदिल शाह हो गया, आसिफ हो गया। आसिफ की तो कोई मैं समझ नहीं मुझे आई कि आपको जब टीम की ज़रूरत होती है, टीम को आप परफॉर्म ही नहीं करते। आप PSL के अंदर छक्के मार के आप रंग लगा देते हैं। 1 मैच 2 मैच आपने जिताए न्यूजीलैंड के खिलाफ या इस तरह करके, उसके बाद आप बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। तो जब आपको बड़े मैचेस में मौका दिया जाता है तो उस टाइम पे आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। तो 1-2 मैच आप परफॉर्म करते हैं, उसके बाद सदियां लग जाती हैं, इंतज़ार लगा रहता है कि जी कब ये फिर परफॉर्म करेंगे। तो बाकायदगी से परफॉर्म करना चाहिए। और इंडिया की बैटिंग के अंदर मैं कोहली के अगर कैच पहले हो जाता, वो जो फ़खर जमान ने कैच छोड़ा है नसीम शाह की बॉलिंग पे, तो हो सकता है 30-40 रन वो जो उसके बाद कोहली ने बनाया वो रुक सकते थे। लेकिन वही कि छोटी छोटी गलतियां जो हैं ये फिर मिस्टेक्स बड़ी बन जाती हैं और 2 मैच की हारने की सबब बनती हैं। तो ये आज मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैच के बारे में भी थोड़ी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। एशिया कप चल रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आगे अच्छा परफॉर्म करेगा और आगे दोबारा हमारा इंडिया के साथ मैच होगा और हम उनको टक्कर देंगे इंशाल्लाह और मैच जीतेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।